मित्रों, अनेक लोग आसनों का संबंध शक्तिशाली शारीरिक व्यायाम या शरीर को मांसल बनाने वाली प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं। यह धारणा पूर्णतः गलत है। आसन न तो शरीर को झटके के साथ हिलाने डुलाने के लिए बनाए गए हैं और न तो अनावश्यक मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए ही उनकी रचना की गई है। उन्हें व्यक्ति के विभिन्न स्वरूप, अवस्था या विभिन्न स्तरों के अंग विन्यास ही माना जाना चाहिए। अपनी अंतरात्मा के साथ एकाकार होने के अनुभव को योग कहते हैं। यह एकता जड़ और चेतन के द्वैत भाव को परम तत्व में मिला देने से प्राप्त होती है। आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें आप अपने शरीर और मन के साथ शांत, स्थिर एवं सुख से रह सकें। महर्षि पतंजलि रचित प्राचीन ग्रंथ योग सूत्र में योगासनों की संक्षिप्त परिभाषा दी गई है, स्थिरम सुखम आसनम। अतः इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि आसनों का अभ्यास बिना कष्ट के एक ही स्थिति में अधिक से अधिक समय तक बैठने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ध्यान करने का समय इसका एक सटीक उदाहरण है। आसनों का अभ्यास स्वास्थ्य लाभ एवं उपचार के लिए भी किया जा सकता है। मांसपेशियों में साधारण खिंचाव, आंतरिक अंगों की मालिश एवं संपूर्ण स्नायुओं में सुव्यवस्था आने से अभ्यासी के स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार होता है। असाध्य रोगों में लाभ एवं उनका पूर्ण रूपेण निराकरण भी योगाभ्यासों के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य स्वास्थ्य प्रणालियों की तुलना में योगासन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास में भी आसनों का विशेष महत्व है, जबकि अन्य शुद्ध व्यायामों का प्रभाव केवल शरीर की मांसपेशियों एवं हड्डियों पर ही होता है। शारीरिक व्यायाम शीघ्रतापूर्वक एवं अधिक श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ किया जाता है। नट के प्रदर्शन, शरीर को पुष्ट करने वाले व्यायाम, भार उठाने वाली प्रणालियां स्वस्थ व्यक्तियों के मांस के विकास हेतु उपयुक्त है। विकसित मांसपेशियों के लिए अधिक भोजन और रक्त आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। परिणामतः हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है तथा श्वास प्रश्वास प्रणाली का कार्य भी अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। इस प्रकार प्राण शक्ति का ह्रास होता है। इन व्यायामों के अभ्यासोपरांत एक युवक अपने को पूर्ण स्वस्थ एवं शक्तिशाली अनुभव कर सकता है, परंतु बढ़ती उम्र के साथ उसके विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली मंद पड़ जाती है। हड्डियों के संधि स्थल में स्थित कोमल अस्थियों के अधिक प्रयोग के कारण शरीर के विभिन्न अंगों की लोच समाप्त होने लगती है और गठिया आदि की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। असामान्य रूप से विकसित मांसपेशियां अपना सुदृढ़ आकार खोकर ढीली पड़ने लगती है। उसमें स्थित तंतु चर्बी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर गठन के अभ्यासों का त्याग कर देने पर युवावस्था में बढ़ी हुई मांसपेशियों के स्थान पर तेजी से चर्बी बढ़ने लगती है। श्रम साध्य व्यायाम तथा वजन उठाने वाले अभ्यास और शरीर गठन की अन्य विधियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होती। बीमार या दुर्बल व्यक्ति इनका अभ्यास नहीं कर सकता। वृद्ध या बच्चे निश्चित रूप से इनका अभ्यास नहीं कर सकते। अब सवाल है कि क्या आसन इनसे भिन्न है? जी हाँ, आसन इनसे पूर्णतः भिन्न है तथा अधिक लाभप्रद भी है। आसनों का अभ्यास आराम से, धीरे धीरे व एकाग्रता के साथ किया जाता है। इस प्रकार बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही संस्थानों पर प्रभाव पड़ता है। अतः स्नायुमंडल, अंतःस्रावी ग्रंथियां
और आंतरिक अंग तथा मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। इन आसनों का प्रभाव शरीर एवं मन पर पड़ता है, जिससे अनेक दुर्बलताओं से मुक्ति मिलती है। इनका अभ्यास स्वस्थ, अस्वस्थ, युवा, वृद्ध सभी कर सकते हैं। एकाग्रता एवं ध्यान के लिए ये बहुत उपयोगी है। वास्तव में व्यायाम की अन्य विधियां शरीर में विषैले पदार्थों की वृद्धि करती है, जबकि योगासनों का अभ्यास इनकी मात्रा को न्यून करता है। अब आप स्वयं से प्रश्न कीजिए, यदि आसनों में व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने की क्षमता है, तो मैं शारीरिक व्यायाम की अन्य विधियों का अभ्यास क्यों कर रहा हूं? अब इस प्रश्न का उत्तर हम इन आसनों के सामान्य लाभ के रूप में समझते हैं। सबसे पहले शारीरिक लाभ। आसनों से शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित होती है। परिणामतः समस्त ग्रंथियों से उचित मात्रा में रस का स्राव होने लगता है। इसका सुप्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन के प्रति हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। यदि किसी एक ग्रंथि का भी कार्य ठीक से संचालित न हो, तो इसका कुप्रभाव स्वास्थ्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इस प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित रखा जाए। रोग पीड़ित अंगों को निरोग कर, पुनर्जीवित कर सामान्य कार्य के योग्य बनाया जा सकता है। मांसपेशियां, हड्डियां, स्नायुमंडल, ग्रंथि प्रणाली, श्वसन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, रक्त संचालन प्रणाली सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। वे एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकती। आसन शरीर को लोचदार तथा परिवर्तित वातावरण के अनुकूल ढालने के योग्य बनाते हैं। पाचन क्रिया तीव्र हो जाती है। उचित मात्रा में पाचन रस तैयार होता है। अनुकंपी तथा पारानुकंपी अर्थात सिंपैथेटिक या पारासिम्पैथेटिक तंत्रिका प्रणालियों में संतुलन आ जाता है। फलस्वरूप इनके द्वारा नियंत्रित आंतरिक अंगों के कार्य में संतुलन आ जाता है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि आसनों के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य बना रह सकता है तथा अस्वस्थ शरीर को सक्रिय एवं रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अब मानसिक लाभ की तरफ चलते हैं। आसन मन को शक्तिशाली बनाता है और दुख दर्द सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति विकसित करता है। आसनों के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क शक्तिशाली एवं संतुलित बना रहता है। बिना विचलित हुए आप शांत मन से संसार के दुख, चिंताओं एवं समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कठिनाइयाँ पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य हेतु सीढ़ियाँ बन जाती है। आसनों का अभ्यास व्यक्ति की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। उसमें आत्मविश्वास आता है। व्यवहार तथा कार्यों से वह दूसरों को प्रेरणा देने लगता है। अब आसन से आध्यात्मिक लाभ को समझते हैं। आसन राजयोग के अष्टांग मार्ग का तृतीय सोपान है। इस दृष्टि से इसका कार्य समाधि की ओर अग्रसर करने वाले उच्च यौगिक अभ्यास, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि के लिए शरीर को स्थिर बनाना है। हठयोग का गहन संबंध शरीर को उच्च आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए तैयार करने से है। इसमें आसनों द्वारा शरीर शुद्धि को विशेष महत्व दिया गया है। हठयोग प्रदीपिका तथा घेरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि आसन स्वयं आध्यात्मिक अनुभव भले ही न करा सके, परंतु वे आध्यात्मिक मार्ग का एक सोपान है। कुछ लोगों का भ्रम है कि आसन केवल शारीरिक क्रियाएं हैं तथा आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति से
उनका कोई संबंध नहीं है। अतः यह धारणा पूर्णतः गलत है, क्योंकि आसनों में दक्षता प्राप्त किए बिना आध्यात्मिक शक्ति का जागरण असंभव है।